एक जनसंवाद का भी नाम दिया है और हम लोग हर घर शिक्षा का भी नाम दिए हैं कि हर घर शिक्षा भी फैलाना है। उसी कड़ी में मेरा नाम सरवर आलम, मैं मोहर मारी मस्तान चौक का रहने वाला हूँ। मेरे अब्बू का नाम मुखिया मोहम्मद शाहिद आलम, जो पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल से इलेक्शन भी लड़े थे लालटेन छाप से, मैं उन्हीं का बेटा। मैं मेरी सियासत बहुत दिनों से नहीं है। 2016 में मेरी सियासत शुरू हुई। मैं जिला परिषद बना, अल्हम्दुलिल्लाह कम वक्त में ही जिला परिषद चेयरमैन भी बन गया। और फिर आपके सामने जो खड़ा है, ये मैं लगभग 4 साल उस राष्ट्रीय जनता दल को चलाया हूँ, उसका अध्यक्ष भी रहा हूँ राष्ट्रीय जनता दल का, जिसको मैं कुछ दिन पहले कहा था कि एक आदमी MIM छोड़ के बसता रहा है और एक MIM में जाके बसता रहा है। मैं उस पार्टी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि उस पार्टी ने हमारे साथ क्या क्या किया है। यानी हमारा मतलब हम 17% के साथ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आज उस पार्टी में कुछ अगर लोगों को इज्जतें भी मिल रही है तो वो देन MIM का है, वो देन मजलिस का है। क्यों? क्योंकि 2020 में 5 सीट आप लोगों ने जिता दिया। 5 सीट जिताने के बाद उन लोगों को बेचैनी थी कि या अल्लाह इन लोगों ने क्या कर दिया, अब हमारा वोट का क्या होगा, ये MY समीकरण का क्या होगा। एक वोट और परसेंटेज हम लोगों का छीन रहा है। इसीलिए अब आगे के सफों में हम लोगों को बैठाना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों को MLC बना दिया, कुछ लोगों को और कुछ बना दिया, राज्यसभा भेज दिया, सिर्फ और सिर्फ 2000 की बौखलाहट थी। हम लोगों ने MIM को बहुत मोहब्बत से वोट दिया था, जिता करके यहाँ से विधानसभा भेजे। न जाने लोगों ने कितनी मन्नतें मांग करके यहाँ जिताया था, लेकिन अब उन लोगों की क्या मजबूरी थी, वो लोग छोड़ करके चले गए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ के विधायक हम लोगों को छोड़ के जरूर चले गए, मजलिस को छोड़ के जरूर चले गए, पतंग को छोड़ के जरूर चले गए, लेकिन वोटर उससे दुगुनी तादाद में आज खड़ा है। इसका पूरा जीता जागता मिसाल है। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जब MP का इलेक्शन हुआ था, आप लोगों ने 70,000 वोट यहाँ से जनाब अख्तरुल ईमान साहब को दे करके ये बता दिया था कि चाहे कोई यहाँ से कुछ कर ले, हम लोग अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। अब देख लीजिए, मैं सिर्फ कुछ बातें आप लोगों को बताने के लिए आया हूं। खास करके मैं अपनी माँ बहनों से कहने के लिए आया हूं कि अभी हमारे नाम पे बहुत सारे योजनाएं चल रहा है। कोई बोल रहा है कि माई बहन मान योजना और न जाने कौन कौन योजनाएं वो लोग चला रहा है, और हम लोगों को बोलता है कि सरकार आ जाएगी तो इतना दे देंगे, सरकार आ जाएगी तो उतना दे देंगे। मैं एक वादा आप लोगों से और करके जाता हूँ कि सरकार उनकी अगर आ गई, अगर हम लोगों को इतना आप लोगों ने मजबूत बना दिया कि कम से कम 20 विधायक अगर MIM का चुन के चले गया, तो बिना MIM के सरकार नहीं बनेगी। और जब MIM का सरकार में अगर सहयोग होगा तो हम लोग 2500 नहीं 3000 रुपए दिलाएंगे माँ बहन मान योजना के नाम पे। अगर सरकार में हम लोगों के सहयोग रह गया तो हम लोग यहाँ पे जो आज एक एक घर से, लगभग मुझे लगता है ये गांव है ना, इस गांव से कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसका बच्चा रोजगार करने के लिए गांव से बाहर नहीं गया होगा। अगर सरकार में हम लोगों को उतनी आप लोगों ने मजबूत कर दिया कि यहाँ पूरे सीमांचल से 20 सीट भी जीत करके चले गए, तो इंशाअल्लाह हम लोग सबसे पहले ये वादा कराएंगे जो सरकार में मुख्यमंत्री बनेगा उनसे कि आप पहले वादा कीजिए कि हमारे सीमांचल के लिए, हमारे किशनगंज के लिए आप हमारा सीमांचल डेवलपमेंट की बात करेंगे, हमारे यहाँ फैक्ट्री लाने की बात करेंगे, हमारे यहाँ AMU जो इतने दिन से पड़ा हुआ है उसके लिए बात करेंगे, हमारे यहाँ अच्छा हॉस्पिटल नहीं है उसके लिए बात करेंगे। तभी जाकर के इस सरकार को हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे। आज पहले भी हम लोग एक चीज जानते थे ना कि भाई सरकार किसकी बनेगी, उससे हम लोगों को मतलब नहीं था। मतलब ये था कि हम लोग विधायक बना के भेजे हैं कि हम लोगों के आवाज को बुलंद करेगा। लोग कहते हैं MIM मुसलमानों की पार्टी है। ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये पार्टी गरीबों की है। ये गरीब का पार्टी है, गरीब वोटर्स है, वोटर भी गरीब है और पार्टी भी गरीब है। थोड़ा साउंड। तो इसीलिए ये गरीबों की पार्टी है। इसीलिए गरीबों के वोटर्स को लुभाने के लिए इन लोगों ने एक खेल खेला है कि भाई ये योजनाएं दो, फ्री दो और वोटों को हम लोग किसी तरह से बटोरे। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वोटों को बिखरने मत दीजिए,
वोट जहां था वहीं रखिए, MIM को ही वोट देना है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि कल जब हम पे आफत आता है तो हमारे लिए कौन खड़ा होता है। जब हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब एक लौते इंसान थे जिन्होंने हमको कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। चाहे वो CA NRC का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, या फिर क्या कहते हैं कि अभी जो वोटर लिस्ट का संशोधन वाला मामला हो, हर जगह उन्होंने शुरुआत किया है। तो उनको मायूस मत कीजिए। इंशाअल्लाह अवैसी साहब का कहना है कि मैं रहूं ना रहूं, हो सकता है मेरी मौत आ जाए कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मजलिस जो खिदमत करती है वो जिंदगी करता रहेगा। जब तक हिंदुस्तान है तब तक मजलिस जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। तो इसीलिए आप उनके भरोसे को खत्म मत होने दीजिए। जो लोग हम लोगों को छोड़ करके चले गए हैं उन लोगों की फिक्र आप मत कीजिए, अल्लाह ताला उन लोगों को जवाब दे रहा है। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ MIM का हो, उसके लिए वोट कैसे रहे। और मैं जानता हूं कि यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं शायद कि कोई ऐसा नहीं होगा जिनका रिश्तेदार पूरे किशनगंज में नहीं होगा। आप लोग अपने अपने रिश्तेदारों को फोन कीजिए और कहिए कि नहीं, हम लोग हल्दीखोरा पंचायत के पूरा पंचायत का, चाहे कोई भी गांव हो, हम लोग अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पतन के साथ थे, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। आप लोग गलतफहमी में मत रहिए। इस बार भी हम लोग वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग छाप को ही देंगे, चाहे कितने लोग भी आ जाए इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा, अगर आप लोगों की दुआएं साथ रही तो ये सरवर आलम आप लोगों से वादा करता है कि अगर आपको MIM का कैंडिडेट मुझे बनाया गया तो आप लोगों की वो सारी मुरादें जरूर पूरी होगी जो यहाँ अभी अधूरा है। और मैं एक गारंटी और दे करके जाता हूँ, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख करके आप लोगों से वादा करके जाता हूँ कि ये टिकट अगर मुझे मिलती है तो मैं अख्तरुल ईमान साहब के पीछे पीछे एक सिपाही की तरह चलूंगा और मैं उनको ये साबित करा दूंगा कि आप ही एक लौते ऐसे बिहार के विधायक हैं जो विधानसभा में अकेले गरज रहे थे। मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा और हमेशा खड़ा रह करके उनको ये एहसास दिलाऊंगा कि नहीं, आपका कोई चाहने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग मत घबराइए और आप लोग एक साथ मिल करके इस बार MIM को वोट देंगे ना। पतंग छापत वोट दिवे ना सबे को एकदम पतंग छाप पे वोट देना थे। भाकावत काको नहीं बसना छे। कोई भी कुछ दिलावे माने ले एक योजना अगर पैसा भी बसबे चाहे वह हिंदुस्तान कोईटा भी कोना योजना घोषणा है जाए सभारो तने बराबर छे। इसीलिए हमरा अगर पतंगे अगर वोट दुइस, पतंगेर विधायक अगर बनाए दुइस, पतंगों अगर मजबूत करे दुइस तो इंशाअल्लाह जे किस्म अमोरो अख्तरुल ईमान साहब छीने छीने आने अपना काम करिया है वही किस्म हमरा अपना विधानसभा काम करो इंशाअल्लाह। सभी को एकजुट रहें, कारो भाकावत मत बसें और इंशाअल्लाह फिर वक्त मिलले हमरा जरूर बसू। अगर इधर पार्टी टिकट दिले, इधर पार्टी से अगर इलेक्शन लड़नू तो सभी को दुआ करें, सभी को इंशाअल्लाह एकजुट है। चूंकि हम जब पार्टी कोई कार्यकर्ता नहीं, जेना वोटर वही कार्यकर्ता, वही वोटर वही कार्यकर्ता, वही वोटर वही फिर कैंडिडेट बनो, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से। इसीलिए सभी को एकजुट रहे, इधर पार्टी को मजबूत करो। आगू में आरो प्रोग्राम छे इंशाअल्लाह फिर मौका मिलबे तो हमला बात करो। यार साथ में अपना बात खत्म करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, आदाब।